हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एचएसएससी ने सीईटी मेंस एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके अंदर इन्होंने MPHW नर्स, रेडियोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जैसी पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली है। टोटल 4,500 के आसपास टोटल वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। आज इस वीडियो के अंदर हम इस नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी वैकेंसी आई है उनको डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा जेई सिविल वाले जो बच्चे हैं उनको मैं ये भी बताऊंगा कि भाई जेई सिविल मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। उसके अलावा इस नोटिफिकेशन के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर हम नंबर 1 है। उसके अलावा आप हमारा मेन यूट्यूब चैनल HD इंजीनियरिंग मंत्रा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हरियाणा के सभी एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट, एक्सेल एनालिसिस, कट ऑफ प्रिडिक्शन, कोर्ट केस की इन्फॉर्मेशन या और कोई अपडेट होता है वो सबसे पहले मिल जाएगा। हमारी जो एक्सेल एनालिसिस है वो ऑल ओवर हरियाणा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि भाई HPSC एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2026 मेनली तो इसके अंदर जो भाई हेल्थ से रिलेटेड पोस्टें भी निकाली गई हैं, जैसे कि MPHW मेल और फीमेल वालों की 595 वैकेंसी और मेल वालों की 700 वैकेंसी इसके अंदर दी गई है। और लेवल 6 की ये जॉब है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, मेल और फीमेल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है, भैया आपने ANM ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ होना चाहिए हरियाणा सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर 21 फरवरी 2014 को हरियाणा सरकार का एक नोटिफिकेशन निकला था उससे पहले पहले अगर आपने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग का कोर्स कर रखा है या ANM ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है मैट्रिक के साथ, तो भी आप इस वाले फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। तो अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आई हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने MPHW का कोर्स कर रखा है या ANM ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है हरियाणा सरकार द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। फिर आती है नर्स की वैकेंसी। तो नर्स की वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें 296 और DMER के अंदर 1475, यानी कि कुल मिला के 1700-1800 के आसपास वैकेंसी नर्स की भी आई है। तो मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। और जो लेवल होता है नर्स की पोस्ट के लिए, HSSC जो नोटिफिकेशन निकालती है सबसे ज़्यादा लेवल इसी पोस्ट का रहता है। आप ये देख सकते हैं जो नर्स की पोस्ट है वो है लेवल 7 की, और सिस्टर ट्यूटर ये है लेवल 8 की जॉब। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या मांगी गई है, भैया आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग कर रखी हो या फिर आपके पास जनरल नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा हो और हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अंदर आप डिवीजन नर्स के तौर पे आप रजिस्टर्ड हो, तो भैया आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। रजिस्टर्ड विद दी हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल और BSc नर्सिंग, ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो नर्स वाली पोस्ट है। फिर रेडियोग्राफर की भी अच्छी खासी संख्या में पोस्ट आई है, तो इसकी भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ें देख सकते हो। और मतलब टेक्निकल नेचर की ही पोस्ट हैं ये सारी की सारी। भाई अगर आपके पास इससे रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो ही आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। फिर आ जाती है डाइटिशियन की पोस्ट। ये भी आप देख सकते हो भाई MSc डाइटिशियन या BSc होम साइंस आपने कर रखी हो। फिर आ जाती है फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट। जिन बच्चों ने नॉर्मल 12th कर रखी है तो वे वाले स्टूडेंट इस वाली पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन इसके लिए आपसे नहीं मांग रखी। 780 पोस्ट है, तो अच्छी खासी संख्या में इसकी भी वैकेंसी आई है। जनरल की 318 सीट है और 10 गुना शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो 3180 बच्चे जनरल की सीट के ऊपर बुलाए जाएंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भाई इस वीडियो के अंदर मैं बात नहीं करने लग रहा, लेकिन आपको बस वैसे ही बताने लग रहा हूँ। तो जिन बच्चों के पास केवल 12th है वे फॉरेस्ट गार्ड वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है जेई सिविल की। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसके लिए ये वीडियो में जुड़े हुए होंगे। तो भाई जेई सिविल की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने की हम उम्मीद करने लग रहे थे। जैसे आपको पता है पिछले वाले CET के अंदर 981 वैकेंसी आई थी जेई सिविल की, और उसके अंदर जो पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट है 800 कुछ सीटों के ऊपर ही हो पाई थी, क्योंकि पोस्ट वाइज शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी पिछली बार। और शॉर्ट लिस्टिंग तो अब की बार जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पोस्ट वाइज ही होगी, जिस तरीके से HSSC ने ये वाले नोटिफिकेशन को निकाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली बार करीब करीब 180 के आसपास पोस्ट खाली रह गई थी, लेकिन अब की बार इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर हम टोटल सीटों को ही देखें तो टोटल सीट इसके अंदर केवल 53 बैठती हैं। तो पिछली बार जो सीट खाली रह गई थी उनके लिए भी पूरा नोटिफिकेशन नहीं निकाला, बल्कि इक्का दुक्का पोस्टों के लिए ही नोटिफिकेशन आपका निकाला गया। तो जेई सिविल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए
काफ़ी निराशाजनक रहा ये बड़ा नोटिफिकेशन। लेकिन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भाई अगले साल या भाई थोड़े बहुत टाइम बाद आपको एक डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको जेई सिविल की अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर, और सभी के अंदर किसी में 50, किसी में 40, और बड़े बड़े डिपार्टमेंटों के अंदर तो 100, 200 सीट भी खाली हैं जेई सिविल की। तो आपको टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, आप बस अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ज़्यादा आपको इस चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 7 जो कि जेई सिविल का है, उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है? तो सबसे बड़ा ग्रुप इसके अंदर कौन सा है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जेई सिविल लेवल 6 की जॉब है। टोटल इसके अंदर 23 पोस्ट हैं। 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि टोटल 230 स्टूडेंट। जनरल की 7 सीट है, और 7 का 10 गुना होगा, 70 बच्चे जनरल के लिए बुलाए जाएंगे। अब की बार बच्चों के नंबर भी ज़्यादा आए हैं, और पोस्ट वाइज होने की वजह से और कम कम सीट होने की वजह से कट ऑफ आपकी हाई जाने वाली है। और आपको इस चीज़ की भी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन है, सरकार के द्वारा या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा डिटेल रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ ये अंदाजन है, ना ये कोई एक्सेल एनालिसिस है, ना ये कुछ और है। भाई पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से और पास्ट ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको एक अंदाजन से कट ऑफ बता देता हूँ। जेई सिविल के लिए अब की बार कट ऑफ क्या रहेगी? अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपकी 75 नंबर के आसपास जाएगी। अब बात कर लेते हैं फॉरम किसको भरना है। तो फॉरम उन सभी स्टूडेंट को भरना है जो क्वालिफाई करते हैं, यानी 50 नंबर जनरल के अंदर और 40 नंबर रिजर्व कैटेगरी के अंदर। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको फॉरम क्या भरना है। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया, जनरल के लिए 75 प्लस एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रह सकती है। जो अदर कैटेगरी है तो एक ही बारे में बता देता हूँ, तो उनकी कट ऑफ 72 नंबर के आसपास रहेगी, उससे कम नहीं जाएगी। हो सकता है आपकी कट ऑफ 74 भी चली जाए, 73 भी चली जाए, क्योंकि अब की बार सीटें काफ़ी कम है। तो इस और हमारे पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, प्रिडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अपने पास्ट एक्सपीरियंस पास्ट ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके बताने लग रहा हूँ, तो आप 75 प्लस ये कट ऑफ मान के चलिए इसके लिए, जेई सिविल के लिए। और जो दूसरी कैटेगरी वाले या दूसरे भाई पोस्ट वाले स्टूडेंट हैं, नर्स वाले, फॉरेस्टर वाले, MPHW वाले, तो उनकी कट ऑफ में कोई अभी प्रिडिक्शन इसके अंदर करने नहीं लग रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल कोई डाटा नहीं है। लेकिन आपकी पोस्ट अच्छी खासी संख्या में और 10 गुना होने वाला है, तो आपकी कट ऑफ कम ही जाने वाली है। लेकिन ये मैंने जेई सिविल के लिए कट ऑफ एक तरीके से आपके लिए प्रिडिक्ट करके बताई है। कोई इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जेई सिविल की 500-600 वैकेंसी कम से कम आपको जल्दी ये देखने को मिलेंगी। आप अपनी तैयारी करते रहिए, ऐसी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है जेई के लिए? तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो है भाई 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा, या अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भाई गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव हो। और अगर आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जैसे कि बीटेक, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? तो कई डिपार्टमेंटों या पोस्टों में तो आपसे मिनिमम मार्क्स मांग ही नहीं रखे, लेकिन जैसे इस 14 नंबर के अंदर देखिए, जनरल वाले को मिनिमम 60% मार्क्स, और SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिनिमम 55% मार्क्स इसके अंदर चाहिए। और इसमें बीटेक की डिग्री भी एलिजिबल है। लेकिन 15 नंबर जो पोस्ट है HSIDC, इसके अंदर देखिए इसने बीटेक के बारे में नहीं लिख रखा कहीं भी। अच्छा, और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। तो 15 नंबर वाले जो पोस्ट है उसके अंदर आपको कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन इसमें बीटेक नहीं लिख रखी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीटेक एलिजिबल नहीं है। बीटेक हरियाणा के अंदर जेई की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं वो 15 नंबर वाली पोस्ट को भी भर सकते हैं, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। और बीटेक कंप्लीट होने के बाद आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। ये नहीं कि भाई आपने बीटेक करने के दौरान कहीं अप्रेंटिसशिप की है या भाई इंटर्नशिप वगैरह आपने की, तो वो वाला एक्सपीरियंस आपका नहीं माना जाएगा। तो बीटेक वाला और डिप्लोमा वाला डाउट मैंने आपका क्लियर कर ही दिया है। फिर ग्रुप नंबर 8 के अंदर जेई हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी है, और जेई हॉर्टिकल्चर वालों की भी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आई है। देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अंदर टोटल इसकी 73 वैकेंसी आई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या मांग रखी है? भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए एग्रीकल्चर में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, किसी में भी हो, और रेट लिस्ट आपके 50% मार्क्स हो। फिर ग्रुप नंबर 9 भाई टेक्नीशियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले स्टूडेंट के लिए। ग्रुप नंबर 10 ये हो गया भाई लीगल असिस्टेंट। ये तो छोटे छोटे ग्रुप हैं, ठीक है। बस इतना ही था। मेन वैकेंसी इसमें कौन सी आई है? हेल्थ वाले डिपार्टमेंट में ही आई है, नर्स की, MPHW की, और रेडियोग्राफर की। और अगर हम इन जनरल की बात करें तो भाई जो फॉरेस्टर वाली पोस्ट है वो हो गई भाई 801 रिव्यू वाली पोस्ट आई है। जो 12th पास वाला बच्चा भी उनको भर सकता है।
और जेई सिविल वाले स्टूडेंट जो भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे उनके लिए नोटिफिकेशन निराशाजनक रहा। काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि 180 के आसपास सीट तो पिछली बार खाली रह गई थी जेई सिविल की, और इन्होंने टोटली अब की बार केवल 53 वैकेंसी निकाल ली है। तो हो सकता है भाई सभी डिपार्टमेंटों ने अपनी रिक्विजिशन नहीं भेजी हो, या क्या करा है एचएसएससी ने, तो अभी तक तो कुछ मेरे को भी समझ नहीं आ रहा उस चीज़ के रिगार्डिंग। लेकिन फिर भी एक अंदाजन सा सेफ स्कोर मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ऑफिशियल डाटा हमारे पास था नहीं, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगले साल या हो सकता है दोबारा सीईटी होके आपको जेई सिविल की भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी इसकी आती हैं। आपको इतनी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, और ड्राफ्ट्समैन की तो आई रखी है। तो भाई इस वीडियो में जो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी आपको पता चल गई होंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप जेई सिविल क्लब हरियाणा इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।